डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक नई टॉपिक एनसीईआरटी में दी गई है, केवल एक वर्ड में लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। हम इसको फ्रेश तरीके से डील करेंगे। माइकोराइजा या माइकोराइजिंग होती क्या है, पहले यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि माइकोराइजिंग या माइकोराइजा का मतलब क्या होता है। अगर इसको डिफाइन करें तो कहेंगे कि माइकोराइजा इज ए काइंड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई और फंगल हाइफी। जैसे आप ये कंसीडर करो कि कोई भी एक हायर प्लांट है और यहाँ हायर प्लांट से हम आगे चल के आपको बताएंगे कि किससे संबंधित कोनिफर से ये होता है। तो ये रूट है हायर प्लांट की, तो इस रूट को हमने सैंपल के रूप में यहाँ पे कंसीडर किया। अब इस रूट को एज लाइक दैट यू विल सी हियर, ये हो गया रूट है, ये रूट। अब इस रूट के चारों ओर जो फंगल हाइफी होगी एक रैप की गई होगी या रैप लिपट जाएगी, और ये हो गया फंगल हाइफी एंड दैट इज द रूट ऑफ हायर प्लांट। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डिम्बोस्पर्मस प्लांट पाइनस, यहां याद रखनी होगी कि पाइनस के रूट में कौन सी एसोसिएशन होती है, तो याद रखनी होगी कि पाइनस के रूट के अंदर डिटेल पूछी गई है कि माइकोराइजा होता है। और माइकोराइजा क्या होती है कि माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई। तो फंजाई मतलब फंगल हाइफी। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि हमने लिखा है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होगा, इसको समझते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जब डिबेरी ने एक प्रोसेस को बताया जिसको कहते हैं सिम्बायोसिस, एंड टर्म सिम्बायोसिस वाज गिवन बाय डिबेरी। तो सिम्बायोसिस के बारे में बताया कि जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ कहीं रहे, किसी ज्योग्राफिकल स्फीयर में रहे, और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते रहे, बेनिफिट दें और बेनिफिट लें, तो इस तरह के पॉजिटिव इंटरेक्शन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और जो फिनोमिनन होती है उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। तो अब यहाँ पे आपको समझनी होगी कि भाई सर आपने कहा कि ये माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच में, रूट ऑफ हायर प्लांट के बीच में और फंजाई के बीच में। तो आपको ये जानना है कि फंजाई इस हायर प्लांट के रूट को क्या फायदा देता है और हायर प्लांट के रूट को फंजाई से क्या फायदा मिलता है, यह हमको समझनी पड़ेगी। तो आप इमेजिन करो कि ये मेरे पास एक पेन है जो कि एक रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके चारों ओर हमने एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर रैप कर दिया पूरी तरीके से। तो ये कोनिफर जो होते हैं ये जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन में पाए जाते हैं, हाई टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं, हिली एरिया में पाए जाते हैं, तो वहां पर वाटर स्कैर्सिटी होती है, यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो नतीजा क्या होता है कि ये फंगल हाइफी जो है इसके चारों ओर लिपट जाएगी, तो इसका सरफेस एरिया, इस रूट के का सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब रूट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ये हेल्प करेगा वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में। दैट मींस फंगल हाइफी इज रिस्पांसिबल फॉर सपोर्ट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो रूट क्या देगा, एज यूजुअल है, फंजाई है, फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है, अपना फूड खुद नहीं बना सकता है। तो ये नतीजा क्या होगा कि फंजाई जो होगी वो इस हायर प्लांट के रूट से अपनी नरिशमेंट को लेगी, यानी फंजाई या फंगल पार्टनर गेट नरिशमेंट फ्रॉम द रूट्स एंड इन टर्न ऑफ दैट दे विल रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सरफेस एरिया और इंक्रीज सरफेस एरिया व्हिच फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो ये आप देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा है। तो अब ये क्लियर हो गया कि माइकोराइजी क्या होती है। माइकोराइजी का एग्जांपल हमने बताया कि पाइनस का एग्जांपल हो गया। माइकोराइजी किसके किसके बीच में होती है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है रूट ऑफ हायर प्लांट और इसके बीच में फंजाई के बीच में। तो यहाँ अब अगली माइकोराइजा से जुड़ी चीज आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा
कि माइक्रोराइजी की टाइप्स भाई यहाँ पे पूछी गई है, नेट में पूछा गया है, एक कदम बाहर निकल के आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ माइक्रोराइजल एसोसिएशन। तो माइक्रोराइजी है तो इसमें 3 कैटेगरी होगी। पहली कैटेगरी को कहते हैं हम एक्टोट्रॉफिक माइक्रोराइजी, दूसरी होती है एंडोट्रॉफिक माइक्रोराइजी एंड थर्ड कैटेगरी होती है एंडोट्रॉफिक माइक्रोराइजी। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, आप देखेंगे पूछा गया है एंट्रेंस में भी, वैम का फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजी। वैम पूछी गई है कि वैम का फुल फॉर्म क्या होता है, और दूसरा वैम किस तरीके का है। तो वैम इज ए काइंड ऑफ एंडोट्रॉफिक माइक्रोराइजी। अब एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं कि और क्लियर हो जाए। नंबर 1 पे चलें। एक्टोट्रॉफिक, एक्टो एज द नेम इंडिकेट, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, यानी ऐसा माइक्रोराइजल एसोसिएशन जो कि अपने काउंटर पार्ट के केवल आउटर सरफेस पर ही अवेलेबल हो और वहीं से नरिशमेंट ले, तो ऐसे को बोलते हैं हम एक्टोट्रॉफिक माइक्रोराइजी। जैसे यहाँ पर आपको भी डायग्राम हम एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे माइक्रोराइजल एसोसिएशन यानी फंगल हाइफी जो होगी केवल बाहरी सरफेस पर ही होगी, लाइज एट आउटर रूट सरफेस। दूसरी हो गई एंडोट्रॉफिक, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, ट्रॉफिक का मतलब यूजुअल हो गया फूड, माइक्रोराइजी का मतलब माइक्रोराइजी, यानी ऐसी माइक्रोराइजल एसोसिएशन जो कि इस रूट के इनर कार्डिकल टिश्यू में, यहां फंगल हाइफी जो होगी बाहरी सरफेस पे नहीं होगी, फंगल हाइफी ग्रोस एट कॉर्टिकल रीजन, यानी कॉर्टेक्स के रीजन में ग्रो करेगी और वहां से अपना नरिशमेंट लेगी और साथ साथ सरफेस एरिया को भी क्या करेगी, बढ़ा देगी। थर्ड जो कैटेगरी है एक्टो एंडोट्रॉफिक माइक्रोराइजी। तो यहाँ पर एक्टो मतलब हो गया आउटसाइड और एंडो का मतलब हो गया इनसाइड, यानी बाहरी सरफेस पर भी होगी और अंदर के सरफेस पर भी होगी। यहाँ फंगल हाइफी की जो एसोसिएशन होती है वो आउटर सरफेस पर भी होगी, आउटर हाइफी, और फिर इनर कॉर्टिकल लेयर में होगी, यहाँ पे होगी इनर हाइफी। और ये वैम जो है इसमें 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, एक बनता है इसको कहते हैं वेसिकल और दूसरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम अर्बस्किल। तो ये वेसिकल्स और अर्बस्किल्स को बनाता है क्योंकि इनर कॉर्टिकल रीजन में होते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजी। तो इस तरह से आपको एक आइडिया डेवलप हो गई होगी कि माइक्रोराइजी होती क्या है, माइक्रोराइजी का काम क्या होता है, माइक्रोराइजी का सिग्निफिकेंस क्या है और माइक्रोराइजी की टाइप क्या होगी। और यहाँ पर एग्जांपल याद रखनी होगी कि पूछा भी गया है कि पाइनस है, पाइनस कोनिफर्स है जो कोनिफरेंस का मेंबर है और इसके रूट्स के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन होती है। तो इस तरह से आपको आइडिया होगी कि माइक्रोराइजी होती क्या है, माइक्रोराइजल एसोसिएशन क्या होगी, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजी वैम का फुल फॉर्म क्या है, क्यों वेसिकल्स बनती है और क्यों अर्बस्किल्स बनती है। दैट्स ऑल अबाउट द एंटायर कंटेंट ऑफ द माइक्रोराइजी। ये एनसीईआरटी की और एक वर्ड में लिखी गई है जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप नीट के क्वेश्चन को भी यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।